जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वो हर मोहल्ले में एक आंटी जी नहीं होती जिनको कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी अच्छा कर रहा हो, उनका बस काम ये होता है कि उसके काम में नुक्स निकालना या फिर बुराई करना। ऐसी ही महिलाओं से नजर रक्षा कवच पहनने के लिए वो टेलीब्रांड वाले बोलते रहते हैं। अब देखिए, अभी हमारे देश में कितना अच्छा अच्छा चल रहा है। 28 मई को नए संसद भवन का लोकार्पण होने जा रहा है। सभी पार्टियों को न्योता भी दिया गया। आना सभी को है ही, भले ही इस न्योते पे नहीं आएंगे, लेकिन कल को संसद भवन अटेंड करने तो आना ही पड़ेगा। लेकिन नहीं साहब, मुद्दा तो कुछ है नहीं। भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ये बना नहीं पा रहे हैं मोदी जी के खिलाफ। तो ऐसे में अब क्या करो भैया, लो अब मुद्दा बनाएंगे कि भैया पीएम इसका क्यों इनॉग्रेशन कर रहे हैं। हम तो नहीं जा रहे, हम बहिष्कार कर रहे हैं। दरअसल इन लोगों को और कुछ नहीं, बस बहाना चाहिए कैसे भी करके एक विपक्ष को एकजुट करने का, जो कि ये लोग यदा कदा इस प्रकार की छोटी मोटी घटनाओं से ही करने में लगे हुए हैं। फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, उद्धव ठाकरे हो, कोई भी हो, ममता बनर्जी भी, सबके सब यदा कदा इसी के तरह के काम में लगे हुए हैं। अब देखिए समस्या क्या है। समस्या ये है कि कुछ सवाल संबित पात्रा जी ने अब खड़े किए हैं जिनका जवाब मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस वाले दे पाएंगे। दरअसल ये जो कह रहे हैं ना कि पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, उसी का जवाब इन्होंने दिया है। और जब जवाबदेही की ही बात आ रही है तो देखिए, इस समय अमेरिकी सरकार भी वहां के नागरिकों को लेकर जवाबदेह हो चुकी है। दरअसल अमेरिका में इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है और बोला जा रहा है कि इसकी हालत पाकिस्तान से भी बदतर हो सकती है। तो ऐसे में इसी पूरे टॉपिक को कवर करते हुए ये एक वीडियो मैंने बनाया है। इस वीडियो को जाकर जरूर देखें। आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब अगर हम लोग बात करें इसी नए संसद भवन के पूरे मुद्दे के बारे में, तो देखिए इसको सबसे पहले जरा भूमिका समझ लीजिए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को इस नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इस पर जमकर सियासत तेज हो रही है। तमाम विपक्षी दलों का कहना है कि देश की संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों ही होना चाहिए, प्रधानमंत्री के हाथों नहीं। जबकि कई विपक्षी दल इस उद्घाटन समारोह का हिस्सा होंगे। ऐसे में अब जरा जान लेते हैं कि इस उद्घाटन समारोह में कौन से गैर एनडीए दल शामिल होने के लिए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पंजाब की राजनीतिक पार्टी अकाली दल इस कार्यक्रम का हिस्सा होगी। इसके अलावा उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल भी इस उद्घाटन समारोह का हिस्सा होने जा रही है। वहीं जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी भी इस कार्यक्रम में शामिल होगी। इसके अलावा मायावती जी की पार्टी भी इस पूरे समारोह का हिस्सा होगी। वहीं वाईएसआर कांग्रेस की ओर से आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने ट्वीट कर कहा कि इस भव्य और विशाल संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए मैं पीएम नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं। संसद लोकतंत्र का मंदिर होने के नाते हमारे देश की आत्मा को दर्शाती और हमारे देश के लोगों और सभी राजनीतिक दलों की ऐसे शुभ आयोजन का बहिष्कार करना लोकतंत्र की सच्ची भावना के अनुरूप नहीं। सभी राजनीतिक मतभेदों को दूर करते हुए मैं अनुरोध करता हूं कि सभी राजनीतिक दल इस शानदार आयोजन में शामिल हों। लोकतंत्र की सच्ची भावना में मेरी पार्टी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होगी। इसके अलावा भाजपा को समर्थन देने वाले संगठन यानी कि एनडीए का कहना है कि वो 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के 19 राजनीतिक दलों के निर्णय की स्पष्ट रूप से निंदा करता है। एनडीए के बयान में कहा गया कि ये फैसला केवल अपमानजनक नहीं, ये हमारे महान राष्ट्र के लोकतांत्रिक लोकाचार और संवैधानिक मूल्यों की भी घोर अपमान करता है। एनडीए के बयान में कहा गया कि संसद के प्रति इस तरह का खुला अनादर न केवल बौद्धिक दिवालियेपन को दर्शाता है, बल्कि लोकतंत्र के सार के लिए एक परेशान करने वाली अवमानना भी है। यहां पर सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि इसी तरह के तिरस्कार का यह पहला उदाहरण नहीं है। पिछले 9 वर्षों में इन विपक्षी दलों ने बार बार संसदीय प्रक्रियाओं के लिए बहुत कम सम्मान दिखाया है, सत्रों को बाधित किया है, महत्वपूर्ण विधानों के दौरान भयमर्गन किया है। अपने संसदीय कर्तव्यों के प्रति एक खतरनाक अभावग्रस्त, जो हम कह सकते हैं, इस रवैये को इन्होंने प्रदर्शित किया है। ये हालिया बहिष्कार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अवहेलना की उनकी टोपी में सिर्फ एक और पंख है और कुछ नहीं। बताते चलें कि अब तक 19 विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बॉयकॉट का ऐलान किया है। इन दलों में कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, भाकपा, झामुमो, केरल कांग्रेस, विदुथलई, चिरुथिगल, कच्ची, रालोद, टीएमसी, जदयू, एनसीपी, सीपीआई, आरजेडी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, नेशनल कॉन्फ्रेंस, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और मरु मलारची द्रविड़ मुंतेर कड़गम शामिल है। गौरतलब है कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आज़ाद ने इस बीच एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस समय पीवी नरसिम्हा राव पीएम थे, शिवराज पाटिल स्पीकर थे और मैं संसदीय कार्य मंत्री था, तब शिवराज जी ने मुझसे कहा था कि एक नया और बड़ा संसद भवन 2026 से पहले बनकर तैयार होना चाहिए। नया भवन तब से बनना ज़रूरी भी था। ऐसे में ये तो अच्छा हुआ है कि अब तक ये बन गया। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि उद्घाटन समारोह में कौन शामिल होगा या कौन बहिष्कार करेगा। वहीं अब इस मामले में बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल देते हुए विपक्ष के तर्कों को गलत करार दिया।
संबित पात्रा ने ट्वीट की एक श्रृंखला शेयर करी। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने का ऐलान किया है क्योंकि पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। ये हवाला दे रहे हैं कि केवल राष्ट्रपति राज्यपालों को ही संसद या विधानसभा भवन का उद्घाटन करना चाहिए, लेकिन असल में उनके पाखंड को उजागर करने वाले कई एग्जाम्पल शामिल हैं। पात्रा ने कुछ एग्जाम्पल भी दिए और विपक्ष से कुछ सवाल भी किए। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर आप ट्वीट्स भी देखिएगा जो कि संबित पात्रा जी ने किए हैं और एक एक करके बताऊंगा कि उन्होंने किस प्रकार के एग्जाम्पल दिए। सबसे पहले तो उन्होंने लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कर्नाटक विधानसभा की नींव रखी थी, कर्नाटक के राज्यपाल ने इसका उद्घाटन क्यों नहीं किया, ये व्यापक सवाल है। दूसरा, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1981 में महाराष्ट्र विधान भवन का उद्घाटन किया था, उन्होंने उस कार्यक्रम का बहिष्कार आखिर क्यों नहीं किया। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1987 में संसद पुस्तकालय भवन की नींव रखी थी, उस कार्यक्रम का किसी ने आखिर बहिष्कार क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 24 अक्टूबर 1975 को संसदीय सौध का उद्घाटन किया था, लेकिन इसका भी किसी ने बहिष्कार नहीं किया। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी के साथ मणिपुर के नए विधानसभा परिसर का उद्घाटन किया था। सोनिया गांधी ने किस हैसियत से मणिपुर के नए विधानसभा परिसर का उद्घाटन किया? क्या वो राष्ट्रपति थी? क्या वो राज्यपाल थी? बिल्कुल नहीं। फिर उसका किसी ने बहिष्कार क्यों नहीं किया या उसके बारे में किसी ने कुछ क्यों नहीं बोला? बीजेपी भी कुछ नहीं बोल रही थी, जो चल रहा था जैसा चल रहा था ठीक है, ऐसी चीज़ों में कोई आपत्ति उठाने की वजह भी नहीं थी। आगे वो लिखते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तमिलनाडु विधानसभा का उद्घाटन किया था, तमिलनाडु के राज्यपाल ने तमिलनाडु विधानसभा का उद्घाटन आखिर क्यों नहीं किया, ये सोचने वाली बात थी। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल राज्य विधानसभा में प्लैटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग का उद्घाटन किया था, टीएमसी नेताओं ने कार्यक्रम का बहिष्कार क्यों नहीं किया? भाई साफ तौर पर दोगलापंथी है ये, तो और कुछ भी नहीं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल के स्थान पर विधानसभा में दिल्ली विधानसभा रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया था। आम आदमी पार्टी नेताओं ने इसका भी बहिष्कार नहीं किया क्योंकि खुद का फायदा था। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में सेंट्रल हॉल का उद्घाटन किया था। जदयू नेताओं ने उस कार्यक्रम का आखिर बहिष्कार क्यों नहीं किया, ये सवाल भी बनता है। वहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन की नींव रखी थी, उन्होंने ऐसा किस अधिकार के तहत किया? उनके पास छत्तीसगढ़ राज्य में क्या कोई संवैधानिक पद था? नहीं। कांग्रेस के नेताओं ने उस कार्यक्रम का भी बहिष्कार नहीं किया। मुझे लगता है कि इतने एग्जाम्पल जो संबित पात्रा जी ने दिए हैं वो काफ़ी हैं ये बताने के लिए कि किस प्रकार की हिपोक्रेसी इस समय भारत में विधानसभा को लेकर चल रही है। अब संबित पात्रा के इन सवालों का जवाब तो मेरे को पता है कि कोई देगा नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों तक ये सवाल पहुंचना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आप भी समझ सकें किस प्रकार से विपक्ष आपकी मानसिकता से भी खेल सकता है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।